दोस्तों, मार्केट के दंगल चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। आज एक नई स्ट्रेटेजी के साथ हम आ रहे हैं। और ये स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है कि मैंने डेवलप की है। ये स्ट्रेटेजी में ऐसा है कि एक जो है सुभाशीष करके है, उनका ही स्ट्रेटेजी है। और उन्होंने ये स्ट्रेटेजी इंडियन मार्केट के लिए बनाई हुई थी और हम उसी स्ट्रेटेजी के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरा खुद का कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अच्छा है स्ट्रेटेजी। और उन्होंने इंडियन मार्केट के लिए बनाया था, हम फॉरेक्स के लिए जाएंगे। तो कैसे हम कर सकते हैं इसके अंदर, चलो थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे ये काम कर रही है। और ये हर एक इंस्ट्रूमेंट में काम करेगी। आपको शांति से थोड़ा ध्यान रख के काम करना है, टूल को फॉलो करना है। हमारा टूल का जो स्ट्रेटेजी है उसको कम्प्लीटली फॉलो करना है। और इसीलिए मैंने एक ही इंडिकेटर अभी रखा है। और इसमें जो थोड़ा जो चेंजेस है उनकी स्ट्रेटेजी में, तो हमने फर्स्ट चेंजेस ये किया कि हमको टाइम फ्रेम 30 मिनट का रखना है, क्योंकि जो फॉरेक्स मार्केट रहता है पूरा दिन चलता है। तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम रहेगा बहुत छोटा हो जाएगा। तो पहले आपको ये रूल रखना है कि 30 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। आपको दिन में काफ़ी ट्रेड मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। हर एक इंस्ट्रूमेंट में आपको मिलते रहेंगे। आपको बिटकॉइन में मिल सकता है, डाउ जोन्स में मिल सकता है, सिल्वर में मिल सकता है, इथेरियम में मिल सकता है, ऑयल में मिल सकता है, गोल्ड में मिल सकता है। तो देर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट। तो आपको सिर्फ चार्ट्स को अल्टर करते रहना है कि कहाँ पे ये कंडीशंस बन रही है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, या पहले एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, ऐसा पैर होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ये मैंने जो सर्कल किया, एक ग्रीन मिला और आपको एक रेड मिला। तो हमको अलर्ट हो जाना है। अलर्ट क्या करना है हमको कि हमारे ये जो दो कैंडल्स मिले उसके हाई और लो को मार्क कर लो। ठीक है, ये 30 मिनट का ही टाइम फ्रेम है। और अगर नेक्स्ट कोई 30 मिनट कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाती है तो हमको उसके बाद वाली कैंडल में सेल के लिए जाना है। ठीक है, उसके बाद वाले कैंडल में सेल के लिए जाना है। हालांकि यहाँ पे हमको बहुत पॉइंट्स नहीं मिले, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि बाजू में टूल है, तो टूल ज़्यादा हमको पॉइंट्स अलाउ नहीं करेगा। तो ये ट्रेड को हम छोड़ भी सकते थे। दूसरी बात, ये बहुत अर्ली मॉर्निंग का ट्रेड है, 4 बजे का ट्रेड है, तो वैसे भी इस टाइम वॉल्यूम बहुत कम रहता है। तो हमको ये भी देखना है कि वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब टाइम आपको ऐसा सोचना है कि जैसे 6:30 सुबह में, 6:30 के 9:30 का टाइम, दोपहर में 12 बजे से 3 बजे का टाइम, शाम के 7 से 10 बजे का टाइम, ये आइडियल टाइम रहता है ऐसे वाले स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला सेटअप देखो आप। यहाँ पे बेस्ट था, आपने देखा, ये ग्रीन मिला, ये रेड मिला, बाद में ग्रीन मिला। ये उसका हाई था, यहाँ पे उसका लो था, और इस कैंडल ने उस पर क्लोज कर दिया। तो ये वाली कैंडल में हमको एंट्री लेना था बाई में। और हम, आप देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर आप गिनोगे ना, 1000 पॉइंट्स है, मतलब 100 पिप्स है। क्योंकि बिटकॉइन का चार्ट है, ये लाइव इसलिए, मतलब ये इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि अभी लाइव चल भी रहा है, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे आपको 1000 पॉइंट्स मिल गए थे, आप देखो। तो और 100 पिप्स, 50 पिप्स से 100 पिप्स अगर मिल रहा है प्रॉफिट, तो लेके निकलना भी है, ऐसा नहीं है कि खड़े ही रहना है। ठीक है, 50 से 100 पिप्स के बीच में अगर मिल जाता है आपको आइडियली, तो ले लेना है, उसमें फिर ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, देखो, बहुत सारी बार मिला है। और अभी ये 2 दिन में तो ऐसा हुआ है, मार्केट में ज़्यादा ही थोड़ा वॉलेटिलिटी आ गया है। तो ये देखो, इसने भी क्लोज किया था, ये दोनों का हाई और लो, लो को क्रॉस करके इसने क्लोज कर दिया था। फिर भी आप, अगर आप यहाँ पे देखो ना, 500 पॉइंट तो फिर भी देके गया होगा। 50 पिप्स तो आपको दे के ही गया है। हम देख लेते हैं कितना दिया था। अगर इसके लो में अगर आपने एंट्री लिया होता, ओपन में सॉरी, तो 110 900 पे आपका एंट्री था। और लो देखो, सॉरी, 110 900 पे एंट्री था, 110 225 तक गया था, मतलब 700 पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट दे ही दिया है। तो आपको 50 पिप्स तो मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये लाइव वाला आज का ही था। तो आप यहाँ पे देखो, ये ग्रीन और ये रेड, उसके बाद वाले कैंडल ने, ये ग्रीन वाले कैंडल ने क्लोज किया। इसके कैंडल में हमको ओपन में एंट्री लेना था, और अभी तक अब बाय में भी खड़े रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 पॉइंट्स वैसे भी यहाँ पे भी मिल गए हैं। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम थोड़ा थोड़ा बैक टेस्ट भी करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमको ट्रेड अच्छे अच्छे मिल रहे थे। तो आप देखो, थोड़ा रूटीन वाले दिन में जाते हैं, क्योंकि इस फ्राइडे का दिन तो बहुत ज़बरदस्त हुआ था। लेकिन ये देखो, सबसे बढ़िया ट्रेड दिया था यहाँ पे कि, वैसे हमारी टूल का स्ट्रेटेजी भी है कि अगर एक रेड कैंडल मिल जाए तो हमको इमीडिएटली उसी वाले कैंडल में, मतलब ये रेड कैंडल मिल गया तो इस कैंडल में हमको घुसना ही था। लेकिन ये कंफर्मेशन हो गया, आप देखो, क्योंकि ये था पैर, और उसके लो के नीचे ये कैंडल ने क्लोज कर दिया। तो इस कैंडल के ओपन में हमको सेल करना था, और बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिला था।
तो देखो ये अलग अलग स्ट्रेटेजी है, आपको 2 से 3 स्ट्रेटेजी में ही आपको एक्सपर्टीज लानी है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी इसलिए अच्छी है क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, आप एटलीस्ट 90 मिनट्स के लिए वेट करोगे, क्योंकि दो कैंडल रेड एंड ग्रीन तो बनना ही चाहिए, 30 मिनट्स का, तो 60 मिनट तो वैसे ही चला जाएगा। और एक कैंडल का क्लोजिंग चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि इमीडिएटली क्लोजिंग चाहिए, एक दो कैंडल के बाद भी हमको मिल सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी बेस्ट था, देखो ये रेड एंड ग्रीन था, उसके बाजू वाले कैंडल ने क्लोज किया और फिर मार्केट 67 ऊपर गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये रेड एंड ग्रीन था। ठीक है, इसके नीचे फोर्थ कैंडल ने क्लोज किया और बाद में आपको सेल करना था, तो आपको यहाँ पे भी पैसे मिले, आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर कभी भी नहीं हो रहे। आप देखो यहाँ पे भी रेड एंड ग्रीन था। ठीक है, ये वाले कैंडल ने क्लोज किया, उसके बाद मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर गया। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ट्रिगर मिल रहा है आपको एंटर करना है, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है, हर एक इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहा है। हम थोड़ा गोल्ड में भी देख लेते हैं, क्योंकि गोल्ड हम ज़्यादा ही ट्रेड करते हैं नॉर्मल डेज में। तो आप देखो यहाँ पे भी गोल्ड में कुछ मिला है क्या, हम देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पे ये वाला देखो, जब कैंडल छोटा होता है और उसके बाद अगर क्लोजिंग मिलता है तो सबसे बढ़िया बेस्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे इसका हाई, यहाँ पे इसका लो, ये कैंडल ने क्लोज किया, और देखो यहाँ से आप अगर समझो ना, कम से कम 300 पिप्स थे ये, तो बहुत ज्यादा थे, मतलब एक दो ट्रेड में आपके पैसे बहुत बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लो, ये देखो, ये ग्रीन एंड रेड वाला कॉम्बिनेशन इसने क्लोज कर दिया। भले ही आपने यहाँ पे सेल किया होगा, थोड़ी देर आपको डराया, लेकिन बाद में जबरदस्त नीचे आया। हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाता है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है तो थोड़ा आप रिस्क कम कर सकते हो, पोजीशन आप छोटी कर सकते हो, जब आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जब आप सेल कर रहे थे ना, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा था, आपका सेलिंग था 4006 पे, स्टॉप लॉस 59 पे आ रहा था, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था, तो फिर आपको पोजीशन छोटी कर देनी है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझना है। देखो ऐसा भी नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं मिलता है, स्टॉप लॉस भी मिल रहा है। देखो यहाँ पे ये हुआ था स्टॉप लॉस अपना, क्योंकि ये ग्रीन और ये रेड का क्लोज के नीचे इसने क्लोज किया, लेकिन बाद में देखो मार्केट ऊपर चला गया, तो हमको एक दो कैंडल वेट करना है। अगर फिर अपने हिसाब से नहीं चल रहा है, मार्केट ग्रीन पे ग्रीन बना रहा है, तो फिर हमको क्या करना है, हमको स्टॉप लॉस ले लेना है। ठीक है, तो गोल्ड में भी ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब ऐसा कोई भी ट्रेड ले लो, बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लिया था मार्केट ने, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये देखो, इसके लो के नीचे इसने क्लोज तो किया, लेकिन मार्केट इमीडिएटली ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन ये टाइम बहुत मतलब रात का था, तो शायद आप जागते भी नहीं होगे, तो मैंने बोला ना, जो लो वॉल्यूम रहता है उसमें आपको काम नहीं करना है, हाई वॉल्यूम टाइम फ्रेम में ही आपको जाना है। बाकी यहाँ पे भी देखो मस्त मिला था, ये देखो ये रेड एंड ग्रीन टूल के बाजू में सब कुछ कंडीशन मैच हो रहा है, इसने क्लोज किया, यहाँ से आपको बाय में घुसना था और नॉन स्टॉप ऊपर ही गया था। तो ये वाला सेटअप जो है बहुत अच्छा है, आप इसमें अच्छे से काम कर सकते हो, पैसे मिलेंगे आपको। दिन में कम से कम 8 से 9 ट्रेड मिलेंगे, 60 ट्रेड में आपके प्रॉफिट लगेंगे, 2 ट्रेड में आपके लॉस भी होंगे, लेकिन ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो मेरा सजेशन है कि ये जो स्ट्रेटेजी है आप थोड़ा अपने एंड से भी बैक टेस्ट करना, जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ज़्यादा काम करते हो उसमें बैक टेस्ट करना, और फिर इम्प्लीमेंट करना। इनिशियली लॉट साइज बहुत कम रखो, 0.01 रखो, बाद में ग्रेजुअली अगर आपको इसमें एक्सपर्टीज आता है तो आप लॉट साइज इंक्रीज करके जा सकते हो। लेकिन ओवरऑल ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज से ही था, मैंने पहले ही बताया, पावर ऑफ स्टॉक्स जो है उनका ही स्ट्रेटेजी है, उन्होंने इंडियन मार्केट के लिए डेवलप किया था, मैं भी उनसे सीखा हूँ। तो अच्छा है उनका इंडियन मार्केट का ये जो स्ट्रेटेजी है, लेकिन वो 15 मिनट के लिए यूज़ कर रहे थे, हम 30 मिनट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो 24 घंटे चालू रहता है, तो हमको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।